नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा और मैं हूं केशव। देहरादून में बीते दिनों एक मस्जिद को सील किया गया तो कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई। खूब हंगामा किया गया, खूब शोर शराबा हुआ प्रशासन के सामने और धरना तक दिया गया और चेतावनी दी गई कि ये कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच की है तो पता चला है कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों ऐसे मदरसे, मस्जिद हैं, मजार हैं जो कि अवैध हैं, जिनको कि कब्जा करके बनाया गया है। और तो और कई ऐसे इलाके हैं जो कि पहले हिंदू बहुल हुआ करते थे, लेकिन आज उनका इस्लामीकरण हो चुका है। जिस उत्तराखंड को इस लिहाज से बनाया गया था कि यहाँ पे पहाड़ संस्कृति, सनातन संस्कृति का विकास होगा, संरक्षण होगा, लेकिन जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसकी वजह से समझिए कि पूरा सिनेरियो बदलता जा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, देहरादून में जो एक मस्जिद सील की गई थी उसके बाद क्या कुछ विवाद बढ़ा है और क्या किन जगहों पे इस तरीके के मस्जिद बने हैं, मजार बने हैं, कितने अवैध मामले हैं, क्या क्या रिपोर्ट सामने आई है, इसी पर हम चर्चा करेंगे और भुवन सर से बात करेंगे कि देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए कितना गंभीर मामला ये बनता जा रहा है। भुवन सर। बिल्कुल, आपने जो अभी ताज़ा मामला बताया दर्शकों को, इसी से शुरुआत करते हैं केशव। ये थानो जगह है देहरादून की जहां पर मस्जिद सील की कार्रवाई को कुछ दिन पहले अंजाम दिया गया। अब सोशल मीडिया पर और जगह पर मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने एक तरीके से लोगों को प्रोवोकेट करने का काम कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं और प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं। देहरादून प्रशासन के सामने भी खूब शोर शराबा और हंगामा किया गया। अब थोड़ा पहले इस मामले को समझ लेते हैं, फिर इस पर आते हैं कि डेमोग्राफी चेंज इसको क्यों कहा जा रहा है। MDDA है जो कि वहाँ पर मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने ये कार्रवाई की है। उसने एक्चुअली जांच की और पाया निर्माण और जो भू दस्तावेज हैं उसमें कई सारी खामियां पाई। उसके बाद ये एक्शन हुआ है। मस्जिद कमेटी की अपनी दलीलें हैं, लेकिन जो MDDA अथॉरिटी है उसने कहा है कि हमने जांच के आधार पर ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए, आपको जाना है, आप कोर्ट जाकर के चैलेंज कीजिए, कोर्ट में मामला जाएगा, वहाँ से भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन नैरेटिव बनाना, प्रोवोक करना, माहौल ख़राब करना, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो जाता है। ये एक मामला है। लेकिन आपको जानकर और हमारे दर्शकों को भी जानकर हैरानी होगी कि ये मामला प्रकाश में आया, लेकिन इस मामले के साथ साथ एक मामला और सामने आ गया कि एक सिर्फ थानों की ही एक मस्जिद नहीं, बल्कि देहरादून में और उसके आसपास के जो पछवादून के इलाके हैं, विकास नगर, वहाँ पर दर्जनों, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया था, उनके कुछ के नाम भी हम आपको इसमें बता देंगे क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ नाम उजागर हुए हैं, जिसमें कई मदरसे, कई मस्जिदें जो हैं वो अवैध रूप से बनी हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। वन भूमि में, राजस्व भूमि में, सरकारी भूमि में, जो सरकार के अधीन आने वाली भूमि है, उसमें ये किया गया। लेकिन उन नामों पर आए उससे पहले जो थानों की ही मस्जिद है, क्रॉस चेक हुई, 2 रिपोर्ट्स क्रॉस चेक हुई, उसके बाद ये पता चला कि ये इलीगल बनाई गई है। और ये रिपोर्ट दूसरी वाली जिसकी हम बात करें, पहले तो MDDA ने चेक किया, जांच की, उसके बाद जो दूसरी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को खुफिया टीम, जो पुलिस की इंटेलिजेंस टीम होती है, उसने और प्रशासन ने अपने स्तर पर क्रॉस वेरिफिकेशन की, जांच की, तो दोनों ही रिपोर्ट में यह पाया गया कि अवैध रूप से, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अब एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले केशव खबर आई थी और NMF न्यूज ने भी प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था, क्योंकि वो खबर सरकारी दस्तावेज के तौर पर आई थी। ये बताया गया था कि पछवादून के कई ऐसे गांव हैं, करीब करीब 28 नंबर है उन गांव के, 28 गांव बताए जा रहे हैं, 28 संख्या है गांव की, जिनमें मेजॉरिटीज हिंदू की थी जब उत्तराखंड सन 2000 में बना। लेकिन आज की डेट में यह पाया गया है कि यहां पर हिंदू माइनॉरिटी हो गया है और जो मुसलमान है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी है, वो बहुसंख्यक हो गई है। इसीलिए इसको डेमोग्राफी चेंज कहा जा रहा है और इसीलिए इस पर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। आपने भी अक्सर देखा होगा केशव, कई मंचों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद शब्द का यूज करते हैं, डेमोग्राफी शब्द, चेंज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और विपक्षियों या विरोधियों को हमेशा से ये लगता है कि ये विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, या एक अनर्गल मुद्दा है जिसको उठाया जाता है, या एक चुनावी मुद्दा है जिसको उठाया जाता है।
लेकिन इसकी क्या- प्रासंगिकता विमल आप इस सर, केस से समझ सकते क्या हैं। कुछ नाम भी सामने आए हैं, क्या उसको बता सकते हैं कौन कौन से हाँ, बिल्कुल मस्जिद मेरे पास देखिए अवैध हैं? बिल्कुल मेरे पास मैंने बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स को स्टडी किया है, जिसमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं और ये प्रशासन की ही रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। पछवा दून विकास नगर की हम बात कर लें तो यहाँ पे एक कुल्हाल जगह है, जहां पर ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा देते हैं। ग्राम समाज की भूमि है, आयशा मस्जिद इसका नाम है। धौला टप्पड़ एक जगह है, ये वन भूमि में कुबा मस्जिद बनी है। मटक माजरी एक जगह है, सिंचाई विभाग भूमि पर जामा मस्जिद बनी है। सिंचाई विभाग की भूमि पर रहीमी मस्जिद बनी है। सरकारी भूमि पर मोमिनी मस्जिद नाम से एक मस्जिद बनी है। सरकारी भूमि पर मदरसा इस्लामिया अरबिया बना है। इसके अलावा फातिमा मस्जिद बरोटी वाला भी जांच के दायरे में है और कई ईदगाहों पर सरकारी भूमि कब्जे का आरोप लगा है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हमने देखा केशव, और इससे भी आप समझ सकते हैं अगर ये एक दो केसेस होते तो समझ में आ सकता था, लेकिन यहां तो फेहरिस्त है और लंबी फेहरिस्त है। ये तो वो ईदगाहें, मदरसे, अब इस पर कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे कि भाई ये एक कम्युनिटी को क्यों टारगेट करके ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये मुसलमानों को ही टारगेट करके क्यों बनाई गई है, इनमें मंदिरों का जिक्र क्यों नहीं, मस्जिदों का ही जिक्र क्यों है। तो ये एक उठाने की कोशिश की जाती है, एक विवाद बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो फिलहाल प्रशासनिक जांच में सामने आया वो कई तरह के सवाल उठा रहा है। जी, कुल मिलाकर के विकास परगना जो कि समझिए कि एक छोटा सा इलाका है, उसमें 29 इलाकों का, गांव का जो है इस्लामीकरण हो गया, जो कि पहले हिंदू बाहुल्य हुआ करते थे, लेकिन अब समझिए कि उनकी पूरी डेमोग्राफी चेंज करके इस तरह से बदल दी गई। जो कि पहले 14 मजार हुआ करते थे, इस तरह के अवैध निर्माण हुआ करते थे, जो कि प्रकाश में आए थे, उसकी संख्या काफी बढ़ गई। ऐसे कई मजारों की संख्या की बात करें, अवैध मजार मस्जिद की बात करें, तकरीबन 288 को ध्वस्त किया गया है धार्मिक सरकार और इसी इलाके से विकास परगना की आप बात कर रहे हैं, 85 अवैध मजारों को धार्मिक सरकार की जो ड्राइव चल रही है कब्जा मुक्त कराने की, लैंड जिहाद जिसको नाम दिया गया उसको करने की, उसके खिलाफ 85 इसी इलाके से अवैध मज़ारों को अब तक हटा भी लिया गया है। यानी कि अभी और ऐसी कार्रवाइयां आपको आगे देखने को मिलेंगी। और एक जानकारी ये भी आ रही कि जो हिमाचल बॉर्डर और यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है उत्तराखंड का, वहां पर बहुत तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये इनपुट आ रहा है। ये जो विकास नगर परगना वाला क्षेत्र है, देहरादून से लगता हुआ पछवा दून, ये भी दरअसल हिमाचल, क्योंकि उत्तरकाशी और आप जाएंगे उस बेल्ट पर जो चक्राता वाली बेल्ट है, तो वो हिमाचल से बॉर्डर शेयर करते हैं, जो जौनसारी कल्चर जहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इधर अगर आप आ जाएं तराई के क्षेत्र में, चाहे वो हरिद्वार की बात कर लें तो वहाँ पर उधम सिंह नगर की बात कर लें, हरिद्वार की बात कर लें, देहरादून से और थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो वहाँ आप बात कर लें, तो जो बॉर्डर से सटे हुए एरिया हैं वहाँ पर काफ़ी हद तक डेमोग्राफी चेंज हुई है। ऐसा कई बार हमें मीडिया रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बताया जा रहा है कि 14 केवल संख्या थी उत्तराखंड राज्य बनने से पहले मस्जिद मदरसों की विकास नगर परगना में, और ये अब जिस तेजी के साथ बढ़ी है, 84 मस्जिद मदरसे ईदगाहें और इस तरह से इस्लामिक संरचनाएं अब तक बन गई हैं। तो 14 से 84 2000 के बाद से जो ये तेजी आई है, स्ट्रक्चर जो बने हैं, ये किस जमीन पर बने हैं। बहस ये नहीं कि बन गए हैं, कि बढ़ गए हैं और बन गए हैं। ये तो आबादी बढ़ी और जाहिर सी बात है धार्मिक संरचनाएं बढ़ेंगी, लेकिन बनी कहां पे है? क्या वो लैंड यूज आपने अपने नाम पर लिया? क्या वो भूमि आपने अपने स्वामित्व में ली? क्या आपने वो भूमि खरीद करके वहां पर कुछ बनाया, या फिर कब्जा कर लिया? तो ये जो कब्जे वाली प्रवृत्ति है उसके खिलाफ ये अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। और ये जो जानकारी आई है इसीलिए ये चौंकाती है कि एकाएक आखिर किस सरकार की सरपरस्ती में ऐसे मौके दिए गए, या खैरात में जमीनें दे दी गई कि जाइए बनाइए, दी भी नहीं गई बल्कि आंखें मूंद ली गई। सरकार और प्रशासन के सामने अट्टालिकाएं खड़ी हो गई, मस्जिदें मीनारें खड़ी हो गई, मदरसे बन गए। और मज़ारों पर तो हम लोग लगातार रोज चर्चा करते ही हैं केशव, किस तरीके से जंगलों में भी हरी पीली नीली चादरें डालकर एक स्ट्रक्चर कंक्रीट का बना दिया जाता है, उसके नीचे कोई अवशेष होता नहीं, और इस तरह से जो है एक बिजनेस, इसको आप कह लें कि वो कई जगह पर देखने को मिला। फिलहाल ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है केशव, जिसके बारे में जानकारी देना हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और लोगों को बताना ज़रूरी है कि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी में क्या कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर जिसके घर
खुद शीशे को दूसरे घर पे पत्थर नहीं मारा करते। थानों वाले मसले से ऐसे ही समझ में आता है कि अतिक्रमण की मस्जिद थी, मजार थी, फिर भी आप विरोध करने चले। प्रशासन के हाथ लंबे होते, धामी सरकार ने, प्रशासन ने जांच करवाई। उसके बाद पता चला कि एक नहीं, इस तरीके से दर्जनों ऐसे मस्जिद मजार हैं जो कि अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई थी। खैर भुवन सर, थॉटफुल इंसाइट्स के लिए पूरे मामले को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखने की बात होगी सरकार इस तरीके के मामले से कैसे निपटती है और क्या इस तरह के अभियान में और तेजी आती है। आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते हैं NMF न्यूज़। नमस्कार।